साबित की कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। ये वाकया मौलवी ज़करिया ने फ़ज़ाइल अमाल में लिखा। हुजूर अलैहिस्सलाम से फरियाद की गई कब्र पे जाके, और दूर से हुजूर ने फरियाद सुनी और फौरन फरियाद रसी फरमाई। ये वाकया मैंने फ़ज़ाइल अमाल से बयान किया। इमाम तबरानी जो मुहद्दिस हैं, वो और उनके साथी 5 रोज तक भूखे थे, मस्जिद नबवी में बैठे थे, और फिर उन्होंने जाके कब्र अनवर पे कहा, या रसूल अल्लाह अलजू, या रसूल अल्लाह भूख। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में एक शख्स को, मदीने के थे, वो मदनी थे, अलवी थे, उन्हें हुक्म दिया कि मेरे कुछ मेहमान हैं मस्जिद नबवी में, तुम उनके लिए खाना पहुंचा दो। वो अलवी खाना लेकर पहुंचे, खाना बनवाया और मस्जिद नबवी में पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया, ये तीनों रात में मौजूद थे। इन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा एक शख्स खान लेकर आया है। वो उससे पेश किया, इन तीनों ने खा लिया, 5 रोज के भूखे थे। फिर उस शख्स ने कहा इमाम तबरानी और उनके साथियों से, क्या आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत की थी? उन तीनों ने कहा कि हाँ, हमने हुजूर की बारगाह में एक फरियाद की थी। फरमाया मैं तो सो रहा था, आका अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में मुझे हुक्म दिया कि तुम मेरे 3 मेहमान हैं, उनके लिए खाना पहुंचा दो। ये फ़ज़ाइल अमाल में लिखा हुआ है। हजरते उस्मान गनी की मदद के लिए हुजूर आए। ये ख्वाब का वाकया नहीं, बेदारी का वाकया मौलाना ने लिखा, मौलाना ज़करिया ने, कि हजरत उस्मान गनी को जब दुश्मनों ने मुहासरा कर लिया था, घर में ना अनाज जाने दे रहे थे, ना पानी जाने दे रहे थे, और जिस दिन आपकी शहादत हुई उस दिन, उस रोज अब्दुल्ला बिन सलाम मिलने के लिए आए। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा अच्छा हुआ आप आए, और फरमाया कि अभी अभी मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को इस खिड़की में देखा, इस खिड़की में देखा। और सरकार ने मुझसे पूछा कि उस्मान, तुम्हें लोगों ने मैसूर कर रखा है? मैंने कहा जी हुजूर। कहा पानी भी बंद कर दिया है? मैंने कहा जी हुजूर। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहीं से एक डोल लटकाई जिसमें पानी था, मैंने वो पानी पी लिया। ऐ अब्दुल्ला, अब तक मैं उस पानी की ठंडक अपने सीने में महसूस कर रहा हूं। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी मदद की जाए या तुम शहादत चाहते हो? तो मैंने कहा या रसूलल्लाह, मैं शहादत चाहता हूं। तो हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, इफ्तार आज तुम मेरे साथ करना। ऐ अब्दुल्ला, अब मैं शहीद किया जाऊंगा। और फिर वही दिन था कि इफ्तार से पहले पहले शहीद कर दिए गए, और उन्होंने जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ इफ्तार किया होगा। ये वाकया कौन लिख रहा है? फ़ज़ाइल अमाल का मुसन्निफ मौलाना ज़करिया। तबलीगी जमात में आप जाते हैं, पढ़ते हैं उसे, और आपको पता नहीं कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। इससे देवबंदियों का अकीदा साबित नहीं होता, इससे तो हमारा अकीदा साबित हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर झगड़ा किस बात का है? फिर किस बात का झगड़ा है? ये कुछ मौलवी हैं जो तुम्हें लड़ा रहे हैं। भीवंडी वालों और हिंदुस्तान वालों और पूरी दुनिया के मुसलमानों से मैं कहूंगा कि कुछ मौलवी तुम्हें लड़ा रहे हैं। अगर इमाम अहमद रजा लड़ाने वाले होते तो बताओ, जो इमाम अहमद रजा कह रहे हैं वही फ़ज़ाइल अमाल का मुसन्निफ क्यों लिख रहा है? क्यों लिख रहा है? इसलिए देवबंदियों, छोड़ो, तौबा करो, सुन्नी बन जाओ। जहां तुम्हारे आबा अजदाद थे वहीं आ जाओ, हमारा तुम्हारा इत्तेहाद हो जाएगा। गैर मुकल्लिदों, छोड़ दो। अहले हदीस फिरका बातिल फिरका है, कुल्लुहुम फिन्नार का फिरका है। तौबा कर लो, वापस आ जाओ। जहां तुम्हारे आबा और अजदाद थे, जिस मस्तक पर, जिस मजहब पर, तुम्हारी नजात भी हो जाएगी और उम्मत मुस्लिमा को इस इख्तिलाफ और इंतशार से छुटकारा भी नसीब हो जाएगा। कादियानियों, तुम भी तौबा करो, उस मस्तक पर आ जाओ जहां तुम माजी में थे, जहां तुम्हारे आबा और अजदाद थे। हमारा तुम्हारा इत्तेहाद हो जाएगा।